मैं प्राण प्रकाश शर्मा, मेरठ से ज्योतिषी। मैं ध्यान और ज्योतिष सिखाता हूँ तथा कुंडलियाँ भी देखता हूँ। अगर आपको इससे संबंधित कोई कार्य हो तो आप करवा सकते हैं, मिल सकते हैं, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज का वीडियो इस पर्पज़ से बना रहा हूँ कि मंत्र के माध्यम से ध्यान की और धन की प्राप्ति। मंत्र कोई भी हो वो आपको गहराई में लेकर के जाता है, और आपका जब गहराई में जाते हैं तो ध्यान स्वतः ही बन जाता है। कई बार तो काउंटिंग, हाथ में जो माला चलती है वो भी याद नहीं रहती। और कई बार क्या होता है कि अगर मंत्र आपको सटीक मिल जाए, सही मिल जाए, तो आप उसके माध्यम से धन की प्राप्ति भी कर लेते हैं। ये सोने पर सुहागा हो जाता है कि आपको ध्यान और धन दोनों ही एक मंत्र से प्राप्त हो जाएं। इसके लिए अभ्यास और प्रयास करना होता है, और कुछ समय बाद आपको रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। किसी भी मंत्र को करने से कभी भी कोई भी देवता या देवी आपके समक्ष सामने खड़ी नहीं होती जो आपको थैली पकड़ा दे। वो एक साफ स्पष्ट उद्देश्य होता है उसका कि जब आप मंत्र करते हैं तो उसके माध्यम से आपके चारों तरफ मिलने जुलने लोगों के माध्यम से कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की बनने लगती हैं जो अभी तक कल्पना से परे थी, और अचानक ही स्वतः ही वो एक मूर्त रूप लेने लगती हैं जो आपके मन में होती हैं कि आपको धन की आवश्यकता है। तो धन की प्राप्ति के नए नए मार्ग खुल जाते हैं। और धन की आवश्यकता तो सभी को होती है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब करता हो, चाहे घर में गृहिणी हो, चाहे साधु सन्यासी हो, या तुलसीदास जी अनुसार कोई कपटी विवेकी भी हो। तो धन की आवश्यकता सभी को रहती है। और धन की आवश्यकता के लिए अगर हम कोई उत्तम मार्ग अपनाएं जिसमें हम किसी को कष्ट भी ना दें, किसी को कोई कष्ट और परेशानी ना हो, और ऐसे सत्य कर्म से अगर हमें धन की प्राप्ति हो जाए, इससे तब बढ़कर हमारे लिए बात ही क्या हो सकती है। लेकिन फिर भी धन की जब तक ज़रूरत है तब तक धन परिश्रम का रास्ता दिखाता है। और जहाँ धन आवश्यकता से ज़्यादा की जरूरत बन जाती है, अर्थात हवस बन जाती है, तो वो धन आपको अपराध का रास्ता दिखाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए लालच नहीं होना चाहिए। मंत्र अपने आप में एक मणि है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कटत कठिन कुंक भाल के। मंत्र एक मणि है जो आपके माथे पर लिखे हुए पाप कर्मों को नष्ट कर देती है। अगर आपको धन की आवश्यकता है और धन की जरूरत है और आपके भाग्य में नहीं है, तब भी आपको धन मंत्र प्रदान कर देगा। और इस प्रदान करने में जो आपको परिश्रम करना होगा वो सिर्फ वो आपका परिश्रम लगेगा, बाकी आपका कोई खर्चा भी नहीं है। इसको आपको स्वयं ही करना है। मैं इसके लिए सिंपल विधि विधान बता देता हूँ। किसी भी शुभ मुहूर्त पर आप बैठ सकते हैं। शुभ मुहूर्त में आप ले लीजिए पूर्णिमा से पहले के 3 दिन, या पूर्णिमा का दिन, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा, या अष्टमी चौदस का दिन ले सकते हैं आप। इसमें आप बैठ सकते हैं और 40 दिन का आप नियमित रूप से संकल्प लें कि आपको कौन से दिन से कौन से दिन तक करना है। 40 दिन आपकी पूर्ण काउंटिंग होनी चाहिए पहले से पहले, और एक नियम अनुशासन होना चाहिए कि आपको कितने समय तक बैठना है। आधा घंटा हमारी तरफ से अनिवार्य है, बाउंडेशन है कि आपको आधा घंटा बैठना ही बैठना है चाहिए। और मंत्र मैं बता दूंगा अभी। और आपको मंत्र के अलावा आपके जो घर में पंडित जी आते हों, या आपके संपर्क में जो गुरु जी हों या स्वामी जी हों, या अन्य कोई आध्यात्मिक पुरुष हो जो मंत्र बांटता हो, मैं तो दीक्षा देता हूँ। दीक्षा में ये होता है कि दीक्षा एक बीज है जो मैं आपके अंदर मंत्र रूप में डाल देता हूँ। आप उसे ध्यान में और भौतिक जीवन में भी समृद्ध होते हैं, लेकिन आपको करना स्वयं ही होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो जो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ध्यान में पल्लवित होने के अलावा, अगर ध्यान पल्लवित होता, अच्छा ध्यान होता, तो धन तो अपना आप ही संसार में से खींचा चला आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत ऑटोमेटिक कार्य करता है। तो आपको 40 दिन के लिए एक अनुष्ठान करना होता है, उसमें एक मंत्र करना होता है, 30 मिनट तक करना होता है। और अगर आपके संपर्क में कोई पंडित जी नहीं है तो आप
शुरुआत में और अंत में किसी भी मंदिर पर जाकर के जहाँ गुरुकुल के पढ़े हुए पंडित जी हों, जिन्होंने आचार्य किया हो, तो आचार्य एमए संस्कृत को बोलते हैं आचार्य, एक डिग्री होती है, वो अगर वो कर रखी है तो उन पंडित जी से आप रुद्राभिषेक कराएं कि आपका ये कार्य जो मैं बता रहा हूँ अनुष्ठान लक्ष्मी मंत्र आराधना वो सफल हो जाए और आपको 40 दिन के अंतर्गत आपको मनचाहा धन मिल जाए। ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है कि मनचाहा धन मिल जाए। अगर आपने सही प्रकार से विधि विधान से ये कार्य किया है तो आपको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी। आप सब जितने भी सुन रहे हैं आप कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा से कर सकते हैं। मूल, पंचक और भद्रा आप छोड़ दीजिए, पंडित जी से मुहूर्त पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से ये है कि मूल एक नक्षत्र होते हैं, पंचक वो भी नक्षत्र होते हैं, और भद्रा इनको छोड़ करके जो शुभ मुहूर्त आता हो, रवि पुष्य योग आता हो, गुरु पुष्य योग आता हो, उसमें आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। दिन की कोई बाउंडेशन नहीं रहती। रवि पुष्य का मतलब रविवार का दिन, संडे का दिन होगा, पुष्य नक्षत्र होगा, रवि पुष्य योग होता है, बड़ा महत्वपूर्ण योग होता है, उसमें मंत्र आराधना शुरू की जा सकती है। इसके अलावा आप गुरुवार का दिन होता है, पुष्य नक्षत्र होता है, उसमें भी मंत्र आराधना शुरू की जा सकती है, लक्ष्मी की मंत्र आराधना हो सकती है। और ये 40 दिन तक जब आप आधा घंटा नियमित रूप से बैठते हैं, चाहे वो सुबह का समय हो, चाहे रात का, चाहे दोपहर का, एक नियम अवश्य बनाइए कि आप उस नियम पर अटल रहेंगे। आपके साथ परिस्थितियाँ बदलेंगी और आपको धन प्रदान करेंगी निश्चित रूप से। अगर आप लोन में हैं, कर्ज में हैं, तो आप कर्ज से ऊपर की अवस्था को आएंगे, अर्थात आपको धन की इतनी प्राप्ति होगी कि आप लोन चुकाने के धीरे धीरे सामर्थ्यवान बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत मोटा भारी लोन है, कई लाख का है और एकदम उतर जाए। जितनी आपकी सामर्थ्य होगी, जितना आपका भाग्य होगा, मंत्र उससे ज़्यादा आपको धन प्रदान कर देगा और आप इसे बार बार अनुष्ठान को कर सकते हैं और आप लाभ ले सकते हैं। अगर आपका बिजनेस डाउन में चल रहा है, आमदनी उतनी नहीं हो रही है, तब भी आप इसको कार्य को कर सकते हैं और समय समय पर 40-40 दिन का कर सकते हैं। अगर आप स्त्री हैं और करना चाहती हैं, घर में रहती हैं, जरूरत धन की सभी को होती है, सबका अपना अपना मोटिव हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है, तो आप बीच के जो माहवारी के दिन होते हैं, 5 पीरियड्स के दिन होते हैं, उन 5 दिनों को छोड़ना पड़ेगा। यानी 40 और 5 45 दिन आपको आराधना करनी होगी। और उस आराधना के बाद आपको, चाहे वो कोई भी जो भी करने वाला हो, कर रहा हो, तो बाद में दशांश के रूप में उतने जितने आपने मंत्र किए हैं 4 दिन और एक्स्ट्रा, 40 और 44 और 45 और 4 49, 4 दिन एक्स्ट्रा मंत्र करने। जो भी आप दान पुण्य कर सकते हैं, किसी फ़कीर को भोजन, किसी गरीब आदमी को वस्त्र दान, या अपनी तरफ से किसी पंडित जी को अन्न वस्त्र या द्रव्य का दान, आप जो भी कुछ देना चाहें दे सकते हैं। आपको धन निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अगर आप रुद्राभिषेक करा लेते हैं तो शांति और सुरक्षा के साथ आपकी ये आराधना, आपकी साधना 40 दिन की निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सकती है। और उसमें शुरुआत में रुद्राभिषेक करा लें, बाद में भी करा लें, तो जो दोष रह जाते हैं, जहाँ कहीं उच्चारण का बहुत सारे दोष होते हैं मंत्र आराधना में, तो उन दोषों की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात वो हट जाते हैं और आपको लाभ मिलता है। अगर आप करना चाहें तो ये मंत्र आराधना कर सकते हैं। मंत्र मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। नमस्कार।